आखिर अमेरिका ईरान के पीछे क्यों पागल है? रिलीजन की वजह से? बिल्कुल नहीं। तो वेस्ट ईरान के पीछे इसीलिए है क्योंकि ईरान ग्लोबल ऑर्डर को ओबे करने से मना करता है। वो यूएस के आगे झुकता नहीं है। सिमिलर टू व्हाट गद्दाफी वाज डूइंग। देखो, ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और गैस रिजर्व्स हैं, लेकिन वो फ्रीली सेल नहीं कर सकता। वो डॉलर्स में प्राइस नहीं करता। वो वेस्टर्न कंपनीज को अंदर आने नहीं देता। इसीलिए ईरान डेंजरस है, मिलिटरीली नहीं, फाइनेंशियली। तो 1979 से ईरान उन फ्यू मेजर कंट्रीज में से है जो यूएस लेड इकोनॉमी का पार्ट बनने से मना कर दिया। ना ही आईएमएफ, ना ही वेस्ट बैंक्स, ना ही फॉरेन ओनरशिप ऑफ इट्स एनर्जी सेक्टर, सिमिलर टू व्हाट वेनेजुएला डिड। तो इसका मतलब यूएस उसकी करेंसी, ट्रेड या ऑयल कंट्रोल नहीं कर सकता। तो स्ट्रेटेजी क्या थी? आइसोलेशन, सैंक्शन, फाइनेंशियल ब्लॉकेट्स, टेक्नोलॉजी बैन। देखो, गोल बड़ा ही सिंपल था, इकोनॉमी को सफोकेट करो जब तक पॉलिटिकल सिस्टम क्रैक ना हो जाए। और ये काम कर गया, जैसे बाकी कंट्रीज के साथ काम कर रहा था। तो ईरान की करेंसी कोलैप्स हो गई, इन्फ्लेशन एक्सप्लोड हो गई, मिडिल क्लास डिस्ट्रॉय हो गई। क्योंकि जब आप रेजिम को बाहर से चेंज नहीं कर सकते तो इकोनॉमिक्स को आप अंदर से करने देते हो। और एक मेजर रीजन, ईरान एंटी वेस्टर्न एक्सिस की बैकबोन है मिडिल ईस्ट में। वो हिजबुल्लाह को फंड करता है, मिलिशियास को आर्म करता है, वो इजराइल को चैलेंज करता है। तो वो यूएस डोमिनेंस को ब्लॉक करता है इराक से लेबनान तक। अगर ईरान को रिमूव कर दो तो पूरा रेजिस्टेंस नेटवर्क कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए ईरान मैटर्स, डेमोक्रेसी के लिए नहीं, ना ही वुमेन राइट्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ पावर, ऑयल और रीजनल कंट्रोल के लिए। और इसीलिए ईरान के अंदर क्राइसिस को यूएस में काउंटडाउन क्लॉक की तरह देखा जाता है। क्योंकि अगर ईरान का भी ब्रेक हुआ तो मिडिल ईस्ट ओवरनाइट टिल्ट हो जाएगा, सारा कंट्रोल यूएस के पास आ जाएगा। तो क्वेश्चन ब्रूटल है, सिंपल है और फाइनल है। जब ईरान के अंदर एम्पायर क्रैक करेगा तो आफ्टरमैथ कौन कंट्रोल करेगा? आपको पता है।